कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन की तैयारी, लोगों से की सावधानी की अपील, कहा डरने के बजाय सहयोग करें। हरियाणा के हिसार में जारी हुआ कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एक ही कार्ड से होगा रोडवेज और मेट्रो का सफर। लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल बिल पास, मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर होगी फांसी की सजा, खत्म किया गया राजद्रोह का कानून। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों को खौफजदा कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस मामले में एडवाइजरी जारी करके अलर्ट किया है। हरियाणा में वायरस को लेकर अभी से ही स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सिरसा के डबवाली और सिरसा सिटी के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने सलाह दी है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जितना हो सके बचें, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर लगाएं। प्रशासन ने लोगों से घबराने के बजाय सरकार का सहयोग देने को कहा है। डीसी पार्थ गुप्ता ने जिला सिरसा में एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के रूप में उपयोग की जाने वाली दवाइयों की खुली बिक्री पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है। इन दवाओं की गोली या इंजेक्शन के रूप में लोगों द्वारा नशे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिटेलर या होलसेलर 75 मिलीग्राम से ज्यादा इस तरह की दवाइयां बेच खरीद नहीं सकेंगे। सिरसा में मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की गई। एसोसिएशन ने मांग की कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज का सेल्स के आधार पर उत्पीड़न और छटनी बंद होनी चाहिए। ट्रैकिंग और निगरानी के जरिए निजता के अधिकार का हनन भी बंद किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ के मनीमाजरा में आवारा कुत्तों के हमले से सहमी एक बच्ची को पैनिक अटैक आ गया है और उसकी मौत हो गई। बच्ची दूसरी क्लास की छात्रा थी, उस पर कुत्तों ने हमला कर दिया। इसी वजह से वो इतनी घबरा गई थी कि उसको पैनिक अटैक आया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि कई बार इलाके के लोगों ने डॉग अटैक की शिकायत भी की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब प्रदेश के लोग हरियाणा रोडवेज के कार्ड से मेट्रो का भी सफर कर सकेंगे। यात्रा करने के लिए उन्हें ना तो रोडवेज के कंडक्टर के पास खड़ा होना पड़ेगा और ना ही मेट्रो की टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत है। केवल एक कार्ड से रोडवेज मेट्रो के सफर के अलावा पार्किंग, शॉपिंग, टोल पर भुगतान कर सकेंगे। ये कॉमन मोबिलिटी कार्ड फ्री में दिए जाएंगे। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। अब इससे राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसे पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में अब फांसी की सजा दी जाएगी। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित करने की अवधारणा और उसमें विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के योगदान को लेकर प्राचार्य डॉक्टर शिखा गोयल के नेतृत्व में जेएसडी मेमोरियल कॉलेज में लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत कॉलेज में अब कई तरह की गतिविधियां कराई जा रही हैं, जिसमें स्पीच और वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। इस मौके पर जेएसडी विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने कहा कि आज हर संस्था, हर व्यक्ति को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि उनका हर प्रयास और कार्य विकसित भारत के लिए होगा। अब बात आज के इतिहास की। 1845-46 में सिखों और अंग्रेजों के बीच पहली लड़ाई 21 दिसंबर को फिरोज शाह में शुरू हुई। जिसके बाद सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ फिरोज शाह, मुदकी, अलीवाल, बद्दोवाल, सभराव में कई लड़ाइयां लड़ी। शुरुआती 4 लड़ाइयों में कोई साफ नतीजा नहीं निकला। 5वीं और आखिरी लड़ाई संभरावा में हुई, जिसमें अंग्रेजों को जीत मिली। 20 फरवरी 1846 को खत्म हुई इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर संधि हुई। इसमें अंग्रेजों ने सतलज नदी के दक्षिणी की ओर के सभी प्रदेशों को सिखों से छीन लिया। सिखों की हार का मुख्य कारण महाराजा रणजीत सिंह के कुछ सिपाहियों और मंत्रियों की गद्दारी रही थी। ये वो लोग थे जो अंग्रेजों से जाकर मिल गए थे। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।